आज मैं उस विवेक अग्निहोत्री जी को बोल रहा हूं, आप जो है कश्मीर का जो लाठीचार्ज है, बडगाम का जो लाठीचार्ज है, कश्मीर का जो हथगोले है, आज आप वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? आज आप वो तो दिखाओ ना, क्योंकि वहां आपको मोदी जी मना करेंगे, वहां आपकी जो है सत्ताधारी जो है मना करेगी। कितना आप और इस कश्मीरी पंडित को जो बेचोगे? कब तक बेचोगे आप इसको? मुझे बताओ ना, कब तक आप इसको बेचोगे? 1990 से लेकर आज तक जो आपने 3 पीढ़ियां मेरी खाई है, मिला क्या मुझे? हमारे एलजी साहब 1 साल 2 साल से मैं आपको दिखा देता हूं, अपॉइंटमेंट के लिए मांगते हैं, सिंपल अपॉइंटमेंट नहीं है हमारे लिए टाइम, क्योंकि उसके पास टाइम है जब बेचारे राहुल भट्ट की किलिंग होती है, जब उसकी शहादत होती है, तब उसके पास टाइम है हिना भट्ट के साथ घूमने के लिए बारामूला में। कश्मीरी पंडितों को झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और उन्हें ऐसा कहा जाता है कि आपको बसाया जाएगा। वहीं आपने देखा कि किस तरह से राहुल भट्ट की किलिंग के बाद में जो सरकार है उसके झूठे दावों की पोल खुलती है यहाँ पर, जिस तरह से वो कहती है कि नया कश्मीर है और कश्मीर के हालात जो है सामान्य है। वहीं आपने देखा सिर्फ एक राहुल भट्ट की नहीं, उससे पहले भी कितनी सारी जो है वो किलिंग्स हुई। और आप देख रहे हैं कि अब तो कश्मीरी पंडितों ने ये डिमांड कर दिया है कि पहले वो पेन उठाते थे, अब उन्होंने कहा है हम भी गन उठाएंगे, क्योंकि कब तक जो ये जुल्म जो है सहते रहेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया जुल्म, अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो लगातार 1990 के जो हालात बने थे उन्हीं का शिकार होती जा रही हैं। लेकिन कब तक जो है वो ये सब चीज़ें सहेंगे? लेकिन अब जो है वो ये सब चीज़ें नहीं सहने वाले। आपने कश्मीर में भी देखा कि वहाँ पर भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है, जम्मू में भी जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। कल आपने देखा कि वहाँ पर जो है कैंडल मार्च भी किया गया और उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया गया। और अब जो है कश्मीरी पंडित बहुत सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब दोबारा से 1990 के हालात नहीं बनने देंगे। वहीं सरकार जो है क्या कुछ कर रही है, सरकार किस तरह से बड़े फैसले ले रही है। रविंद्र राणा जी ने कल कहा कि हमारा जो एक डेलीगेशन है, कल उनका डेलीगेशन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और उसके बाद में कुछ अहम फैसले भी लिए गए। वहीं बात करने के लिए हमारे साथ महाराज कृष्ण भट्ट जी, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि 1990 के हालात जो हैं वो दोबारा से वापस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है? ये तो शुरू कर दिया गया है कि कश्मीरी पंडित को जब भी इनको जरूरत पड़ता है कि शूट किया जाता है, जब भी मतलब बीजेपी को जरूरत पड़ता है भाई कश्मीरी को मारो। क्या आपने देखा कि एक लेटर वायरल हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा से कहा जा रहा है कि आप वैली मतलब छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए। 100 का लिस्ट उन्होंने निकाला कि हमें कब कब मतलब कश्मीरी पंडितों को मारना है। 100 लड़कों का लिस्ट उन्होंने निकाला है। वो कैसे निकला, क्यों उन्होंने निकाला? क्या बीजेपी सरकार को नहीं देखना था? कल बीजेपी सरकार ने ये बोल दिया है, मनोज सिन्हा उनके मतलब राहुल भट्ट के मतलब परिवार से मिलने के लिए गए, लेकिन अभी तक हम अभी वहाँ उसके परिवार से मिल के आए हैं, लेकिन वहाँ मनोज सिन्हा अभी तक नहीं पहुँचे हैं। उनको दुख दर्द देखने के लिए भाई क्या बात होगी, क्या नहीं हुआ है, क्या इतना तो मतलब एक चीज़ है, यह हमारी बहुत ही शर्म की बात है कि मतलब एक चीज़ है कि मतलब मनोज सिन्हा वहाँ पर, हमारे गवर्नर साहब वहाँ पर नहीं गए। वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था अब हम अपनी जनरेशन को बताएंगे कि वंस अपॉन अ टाइम कभी कश्मीरी पंडित भी हुआ करते थे वैली में। मैंने परसों मतलब उस दिन मतलब बोला था वंस अपॉन अ टाइम। क्यों? हमारे बच्चे, हम तो ये सोच रहे थे हम जाएंगे, लेकिन लगता है मतलब हम जाएंगे, हमारे बच्चे भी ये कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कश्मीरी पंडित। क्या मुझे एक चीज़ बताए, यहाँ पर जो गवर्नर साहब हमारा मतलब रिलीफ कमिश्नर ये कहता है कि ये बॉन्डेड लेबर है, जो माइग्रेंट मतलब एम्प्लॉय वहाँ पर चले गए। पहले तो मेरी को एक चीज़, ये शर्म की बात है बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन जब से 2014 की बात करते हैं, जब से बीजेपी जो है वो आई है, वो लगातार ये कह रही है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर जाएंगे, लेकिन अभी 2022 आ गया। खाली ये बोलते हैं जब इलेक्शन होता है, ये खाली इलेक्शन ट्रेंड पर बोलते हैं कश्मीरी पंडितों को हम वापस ले रहे हैं। क्या मुझे एक चीज़ बताइए, किस कश्मीरी को जो इनके रिलेटिव थे? अगर रिलीफ कमिश्नर ये बोलते हैं कि ये बॉन्डेड लेबर है, इन्होंने बॉन्ड लिख के दे दिया है उनको, मतलब यहाँ ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। मुझे एक चीज़ बताए, बीजेपी के जितने टॉप लीडर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को जम्मू में कैसे ट्रांसफर किया? किसके कहने पर किया? मोदी साहब के कहने पर किया, अमित शाह के कहने पर किया, या मतलब गवर्नर साहब के कहने पर किया? अगर वो बॉन्डेड लेबर थे उनको कैसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? अगर ट्रांसफर करना ही है तो सब कश्मीरी माइग्रेंटों को ट्रांसफर कर दो, नहीं तो सारे कश्मीरी पंडित। लेकिन अब तो रविंद्र राणा जी कल कश्मीर में गए थे, उन्होंने कहा कि अब जो है हमने बात कर ली है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, जितने भी कश्मीरी जो है बच्चे वहां पर गए हैं प्रधानमंत्री पैकेज के अनुसार, उन्हें जो है जम्मू वैकेंसीज दी जाएंगी। वो खाली बोलने के लिए, कल ही क्यों नहीं मतलब ऑर्डर निकाला?
ताकत है ताकत है उनके पास, अगर ताकत होता उनके पास, अगर ताकत है नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि उनको यहाँ पे हम रिहेबिलिटेट करेंगे, तो फिर हमारा रिहेबिलिटेशन का जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज वो कहाँ गया फिर? दैट मीन्स वो अभी दे आर इनसफिशिएंट टू गिव सिक्योरिटी जितने भी वहाँ बच्चे हैं। कहने का मतलब क्या है उनको कि वहाँ से हम अपनी गवर्नमेंट, जो उनकी गवर्नमेंट है वो फेलियर है ही है, और इस चीज़ से वो और साबित करेंगे कि वो फेलियर है। अगर रविंद्र राणा ने ये कहा है कि हम उनको वहाँ से उठा के यहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे, उन्होंने कहा लेकिन उनके पास ताकत है, वो कर सकते हैं, कहने के बजाय उन्हें करना चाहिए था। किया नहीं उन्हें, करे ना एक बार, करे। हमारे बच्चे वहाँ मर जाए, जो मर रहे हैं हमारे, चाहे भाई या बहन है, कितने किलिंग्स वहाँ पे हुए, और कितना चाहेंगे ये? आपने राहुल भट्ट जी की वाइफ का देखा, उन्होंने कहा मजदूरी कर लेते, हमें नहीं चाहिए जॉब। आपने देखा उनका? और उसने ये भी बोल दिया कि डीसी जो मतलब डीसी अनंतनाग है, डीसी अनंतनाग को मैं वो मतलब कोर्ट तक पहुंचाएगी, और जब अब मुझे गन मिला जाएगा मैं उनको खुद मार दूंगी। लेकिन अब आपने देखा, जो कश्मीरी पंडित हमेशा पेन उठाने की बात करता था, आज वो गन उठाने की बात करता है। जरूर हम सब मतलब ये आप कोशिश करते हैं कि हमको गन के लाइसेंस मिल जाए। क्यों? पंजाब विकास जी बोलिए। इसके बगैर और कोई चारा छोड़ा ही नहीं उन्होंने। इसके बगैर और कोई चारा अगर उन्हें गवर्नमेंट ने छोड़ा होगा, पढ़ने लिखने के बावजूद भी एक कश्मीरी पंडित के हाथ में आया क्या? एक नौकरी आई, उस नौकरी के भी वांदे ऐसे लग गए हैं कि पता नहीं कब किसको कहाँ मार दिया जाए। सुबह वो ऑफिस जाएगा, उसको शाम को पता नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। और उसका घर, जितने भी घर वाले हैं, वो भी इसी दबाव के नीचे है। वो तो है ही। घर वाले यहाँ उसके यहाँ होते हैं, वो वहाँ होते हैं। उनकी वाइफ को ये नहीं पता होता है कि आज ऑफिस गए हैं, कल शाम को आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे। गन के बगैर उठाने का कोई चारा छोड़ा ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा, अगर आज 20 साल पहले जाएंगे, जब मिलिटेंसी हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे सरेंडर मिलिटेंट हैं जिनको इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स दी थी उस टाइम की सरकार ने, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो हमारे बच्चों को ये यहाँ पे रिहेबिलिटेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं उनको यहाँ जॉब दी जा सकती हैं? संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो जनरेशन है, बहुत पढ़ी लिखी जनरेशन, और कश्मीरी पंडितों का अगर कहीं भी चले जाएं देश में, सब पता है कि सबसे पढ़े लिखे यही लोग हैं, लेकिन आज वो गन कल्चर को अपनाने की बात करते हैं। कितना बड़ा दब्बा है ये सरकार पे? देखो, ये तो दब्बा है ही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी और जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी, क्योंकि इतना वो मजबूर कर रहे हैं हमें कि हमारा जो कल्चर है वैसा नहीं है कि हम गन उठाएंगे या बाकी चीज़ करेंगे। लेकिन ये जो स्थिति आज आई है जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे कश्मीर में, हमारे जो भाई है राहुल भट्ट और जो जितने भी बाकी भाई है, जो इनसे पहले भी किलिंग हुई है, उनका भी मैं इसमें मेंशन करूंगा। इन्होंने बहुत कुछ आश्वासन दिया कि हम आपका जितने भी समस्या है वो हल करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, पिछली जो किलिंग हुई थी, क्या उसका सोल्यूशन हुआ? क्या उनकी ट्रांसफ़रें हुई? क्या उनका जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुई थी, इन्होंने क्या किया था कि अगर कुपवारा का कोई रहने वाला है उसको शोपियान में लगाया है, या कोई अनंतनाग का है उसको कुपवारा में डिप्यूट किया है। मगर एक चीज़ मुझे बताया, आप ये कैसे मजबूर हो गए? आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम अपने अपने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है उनको हम वापस करेंगे। अगर ये पहले ही करते तो ये समस्या नहीं आ जाती। और रहा सवाल, अब हमारी एक ही डिमांड है, जो हम कश्मीरी पंडित, मैं अपनी ओर से भी, अपने कश्मीरी पंडित भाइयों की ओर से भी कह रहा हूँ कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ है प्राइम मिनिस्टर पैकेज के, एक तो सबसे पहले उनको जम्मू ट्रांसफ़र किया जाए, तब तक टिल टू जब कश्मीर की नॉर्मल सी ना आ जाए। दूसरी बात, इनके पास कौन सी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है कश्मीरी पंडितों के बारे में, वो हमें अपना रोड मैप वो हमें दिखाइए, वो हमारे से बात करें। अब बहुत हो गया, क्योंकि कश्मीरी पंडित ने बहुत सहा। 32 साल से हम अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में एक शरणार्थी की तरह बैठे हैं। तो क्या ये चाहते हैं हम और 32 साल यहाँ पे रहें? इसका आज ये फैसला इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके दूरगामी नतीजे निकलेंगे। कश्मीर पंडिता जी, द कश्मीर फाइल्स पर जब आपने बोला था तो लोग कह रहे थे कि आप कश्मीरी पंडित नहीं हैं। अब आपको नहीं लगता कि मूवी के बाद भी इस तरह के हालात जो है, मूवी बनाई गई थी कि हालातों में सुधार आए, अब आप बताइए मूवी के बाद कितना सुधार आ चुका है? क्योंकि पूरे देश में दिखाया गया। देखिए, वो तो आपको इस समय कैमरा के सामने दिख ही रहा है कि जो हम उस समय कह रहा था कि वो सच निकला कि नहीं निकला। क्योंकि जितने आप किसी चीज़ को खरोचोगे उतना उसका जो है गलत अंजाम होता है। देखिए, 90 में जो हुआ वो पूरे वर्ल्ड को पता है। पिक्चर बनने के बाद जो है खाली 3 आदमियों को फ़ायदा हुआ, खासकर विवेक अग्निहोत्री जी को, आपका जो अनुपम खेर जी को, और उत्पल कौल को, और दूसरा हमारी जीके पीडी एक जो है अमेरिकन एजेंसी है, तीसरा जी न्यूज़ और रिपब्लिक को, और चौथा जो बीजेपी को हुआ है कि जिस समय यूपी का इलेक्शन था। उससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं हुआ। हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर उससे जो है और ही नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं 300 करोड़ उसमें कमाया जा रहा है हमारे नाम पर।
आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, चूँकि अब तो मैं भारत सरकार को ही पूछूंगा, चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मेरे प्रधानमंत्री ने उसको वेलकम किया और बढ़ चढ़ के जो उसको चढ़ा दिया। लेकिन जो 300 करोड़ रुपया उसने कमाया मुझे बेच के, उसके बाद जो टैक्स का पैसा था, वो तो मेरा हक है, वो तो मेरा हक है। वो पैसा आप मुझे दीजिए, आप उस पैसे से डेवलपमेंट कीजिए, मेरे कम्युनिटी में रोज़गार दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए। पुरखू कैंप में हमारे लोग जो है इस समय शेड में बैठे हैं, बिच्छू में उनको जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको आप दीजिए, उसमें से 50-60 करोड़ जो है कम से कम उनको आप दे दीजिए। इवन जो कश्मीर में हमारे आज के डेट में उसी मुस्लिम बरादरी के घरों में रहते हैं कि जिनके खिलाफ आपने वो पिक्चर बनाई है, उन्हीं के घरों में रहते हैं, वहाँ पर जो आप उनको डेवलपमेंट दीजिए, वहाँ पर आप उनको अकोमोडेट कीजिए। कश्मीर में आपकी जो उस पैसे से, चूँकि अगर आपने अब चला ही दिया, चूँकि सरकार भगवान के नीचे होते हैं, उसने भी आपको सपोर्ट किया तो अच्छी बात है, आपने अब चला लिया, जो होना था हो गया, जिसकी वजह से आज हमें और एक जो है भाई की जान खोनी पड़ी, और वो भी वहाँ पर जहाँ जस्टिस मिलती है, जिस डीसी ऑफिस में जो लोगों को जो है न्याय मिलता है। लेकिन हम कश्मीरी पंडितों का वहाँ भी गुनाह है, वहाँ भी पाप है कि हमारा एक भाई जो है वहाँ पर कत्ल किया गया है। क्योंकि इसमें भी मैं मानता हूँ सरकार की नालायकी है, हमारे एलजी साहब की नालायकी है, और तुरंत जो है एलजी साहब को रिमूव करना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से सतपाल मलिक साहब यहाँ हम चाहते हैं वैसा एक जो है क्या ब्यूरोक्रेट, हम चाहते हैं वैसा एक जो है एलजी साहब यहाँ पर होना चाहिए, सतपाल मलिक जैसे क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे जो हमारा स्टेट जो है ठीक ठाक रहे। क्योंकि आपने धारा 370 तो हटा दिया, जिसमें आपने 317 हटाया, तब आपने बताया कि अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होगा, अब तो जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी पंडित को आज भी जो है बॉन्ड देना है लिख के, जबकि इनके जो नेताओं के जो लोग हैं, खासकर बीजेपी के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो आज के डेट में भी जम्मू में जो है अटैच है। जबकि मेरे पास एक केस है जो मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कहा था, अपने DMRRR के जो है नाजमी साहब कमिश्नर सेक्रेटरी, उनको भी मैंने कहा था, रिटर्न में हमने उनको दिया था। एक बच्चा है, उसके बाप की जो है थर्ड स्टेज है कैंसर की, उसको जो है हमने बोला था कि इसको आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अटैच कीजिए, ताकि उसको जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ये बच्चा उसको जो है साथ लेके जाएगा। लेकिन कितनी इनजस्टिस है कश्मीरी पंडित के साथ, उसको वो नहीं दिया गया। वो आज भी जो है बेचारा बाप इधर और माँ और खुद जो है वहाँ पर कश्मीर में इस समय सर्वाइवल के लिए बैठा है। ये है आपकी जो सच्चाई है। बाकी आपका जो गोदी मीडिया जो चलाता है, उसको जो चलाना है वो चला लीजिए, लेकिन आप तो वाकई में थर्ड पिलर हो इस डेमोक्रेसी के। तो हकीकत में जो है ना, मीडिया जो है इस समय थर्ड पिलर है एक डेमोक्रेसी का, उसको मुझे लगता है जो सच्चाई को जो है बाहर लाना चाहिए, जिससे जो है गोदी मीडिया की जो बिज़नेस है उनकी जो अपनी बिज़नेस ठप हो जाए, ताकि नेता लोगों को भी पता चलेगा कि आम जनता के साथ क्या होता है। सुनील जी, 2014 से आप देख रहे हैं, जब से बीजेपी आई है, वो लगातार ये कह रही है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे, लेकिन 2022 आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करना चाहती है, उसकी मंशा क्या है इन सबके पीछे? हमें चावल का दाने मिलते थे, यहाँ पर चावल का दाने हमें सरकार देती थी। आज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब फैसला करेंगे मैं बासमती खाऊं या वो कंकर खाऊं या मैं कौन सा चावल खाऊं। क्या बात कर रहे हैं? एक भी काम इन्होंने किया जो हमारे कौम के लिए सही हुआ? एक भी काम आप मुझे बताएं। खाली लफड़ों पे लफड़ा, लफड़ों पे लफड़ा, लफड़ों पे लफड़ा, और क्या काम किया इन्होंने एक भी काम मुझे दिखा देना। जो भी कुछ है अभी पुराने सरकार का, नए सरकार ने अभी तक 1 इंच का भी कोई काम नहीं किया। 6000 पोस्टें थी, ये भी अभी तक इनसे फिलअप नहीं हुए। 45 बच्चे आपके यहीं पर बैठे थे, इसी प्रेस क्लब पर बैठे थे, अभी तक उनको जो है जस्टिस नहीं मिला, जबकि माननीय कोर्ट ने जो है उनको ऑर्डर दे रखा है इनको जो आप इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन हमारे एलजी साहब के पास टाइम नहीं है कश्मीरी पंडितों के साथ मिलने के लिए। 1.5 साल से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, 1.5 साल से मैं अप्रोच कर रहा हूँ एलजी साहब को कि आप इनको अपॉइंटमेंट दो, ताकि ये बेचारे जो आपने दिल की बात बताई, उसमें से भी जो है, जबकि एक आदमी बेचारा मर गया, उसको हार्ट अटैक हुआ उसी में, क्योंकि जैसे उसने देखा कि आपने लोअर मेरिट का जो बंदा वो लग गया, लेकिन वो बेचारा मर गया। जी सुनील पंडिता जी, आप देखिए तो कश्मीर फाइल्स बनी, बहुत सारे पैसे कमाए गए करोड़ों के हिसाब से, लेकिन क्या आपको लगता है वो विवेक अग्निहोत्री या कोई भी, जिस तरह से अगर हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, जहां पर कैंप्स में रह रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनके पास कोई गया सिर्फ यही जानने की वो आज भी किस तरह से रह रहे हैं? क्योंकि मूवी बनाई जाती है तथ्यों पर, मतलब देखकर। हमने उस समय यही चीज़ कहा, लेकिन जो है उस समय बीजेपी के कुछ एजेंटों को हमने सच बोला था, लेकिन उनको मिर्ची लगे, बड़े उल्टे सीधे बातें लगे। आज उन्हीं के लोग कहते हैं भैया आप सही बोल रहे थे। आप ये देख सकते हैं 1990 से लेकर आज तक हमें बीजेपी को ट्रायल दे रहा
कंधों पे रखा। हमारी पार्टी है, शान से हम आज भी कहते हैं हमारी पार्टी है, लेकिन जब पार्टी नालायक हो उसको फेंक दो। अब आप क्या करें? हमने कांग्रेस को चुन के भेजा था, बिल्कुल। कांग्रेस को हमने खत्म किया और बीजेपी को हमने लाया था। हमने इसलिए लाया था हमारी जो है कुछ ना कुछ जो है बहबूदी का कुछ जो है जस्टिस मिलेगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं आज विवेक अग्निहोत्री जी से कह रहा हूं, उत्पल कोल जी से, अश्विनी चुंगू से, जितने भी सो कॉल जो उस पिक्चर को सपोर्ट थे, जिन्होंने जो बड़ा पैसा लगाया, बसों में जो फ्री जो है भर के जो है लेके गया, और आपका गोड़ी मीडिया जो उसमें पूरा सपोर्ट कर रहा था। और साथ में आज मैं उस विवेक अग्निहोत्री जी को बोल रहा हूं, आप जो है कश्मीर का जो लाठीचार्ज है, बड़गाम का जो लाठीचार्ज है, कश्मीर का जो हथगोले है, आज आप वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? आज आप वो तो दिखाओ ना, क्योंकि वहां आपको मोदी जी मना करेंगे, वहां आपकी जो है सत्ताधारी जो है मना करेगी। कितना आप और इस कश्मीरी पंडित को जो बेचोगे? कब तक बेचोगे आप इसको? मुझे बताओ ना, कब तक आप इसको बेचोगे? 1990 से लेकर आज तक जो आपने 3 पीढ़ियां मेरी खाई है, मिला क्या मुझे? अल्टीमेटली यदि यही हाल रहा बीजेपी का, यदि यही हाल रहा बीजेपी का, तो मैं आपको वादा करके कह रहा हूं, जिस हिसाब से हमने कांग्रेस को फेंका उस हिसाब से इसको भी फेंकेंगे। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे भाई, आज के डेट में भी कश्मीर में जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है, जबकि उसका कोई गुनाह नहीं था, उसका कोई पाप नहीं था, फेलियर है गवर्नमेंट का। जब मैं बार बार यही चीज कहता हूं, अगर मुझे कश्मीर से निकाला गया, ड्यूटी रीजन ऑफ बैड एंड करप्ट पॉलिसी ऑफ आवर ओन कंट्री, मैं नहीं आज भी दोष देता हूं उनको। अगर उसके पास गन आया तो आया कहां से? मैं कल भी यही चीज बोल रहा था, अगर उस मिलिटेंट के पास, उस टेररिस्ट के पास अगर गन आया, क्या उसको जमीन से तो उखाड़ के नहीं आया? कहां हमारी एजेंसीज है? फिर कुछ लोग जो है, नेता लोग बोलते हैं, अरे आप सिक्योरिटी के ऊपर बात उठा रहे। भाई सिक्योरिटी मेरे में बात नहीं उठाऊं तो किस पे उठाऊं? लेकिन ये लोग वो चीज नहीं समझ गए। आपके माध्यम से मैं एक ही चीज जैसे मैं बोलना चाहता हूं, एक तो जो है घोड़ी मीडिया झूठ ना बोले कि जिस हिसाब से आप हमारे कौम को बेच रहे हो। अभी तक भी मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, अगर किसी भी मीडिया चैनल के पास कोई भी फुटेज है कि हमारे एलजी साहब राहुल भट्ट के घर गए थे, जो मर्जी आप वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपनी चैनल वापस चला लीजिए। हमसे गलती हो गई है, नहीं गया वहां पर। इवन आपको भी मैं पूछ रहा हूं, आप चैनल लेके, आप माइक लेके जाइए और आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि हम आज सुबह सुबह ही वहां से आए कि वहां पर उनके हाल चाल पूछ लीजिए। बड़ी अफसोस की बात है, जो ट्रू नेशनलिस्ट है उसको लाठियां पड़ रही है, जो भगत सिंह है उसको गोलियां बरसे, जो मिलिटेंट है वो आजाद घूम रहे हैं बड़े बड़े पोस्टों पर, बड़े बड़े अच्छे तरीके से। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की तरह, जिसको आज भी जो टच से मस नहीं हो रहा है कश्मीरी पंडित, जब उसके टेबल पर जाते हैं उसे टच से मस नहीं हो रहा है। हमारे एलजी साहब 1 साल 2 साल से मैं आपको दिखा देता हूं, अपॉइंटमेंट के लिए मांगते हैं, सिंपल अपॉइंटमेंट नहीं है हमारे लिए टाइम, क्योंकि उसके पास टाइम है जब बेचारे राहुल भट्ट की किलिंग होती है, जब उसकी शहादत होती है, तब उसके पास टाइम है हिना भट्ट के साथ घूमने के लिए बारामूला में, तब उसके पास टाइम है वहां पर रसगोले खाने के लिए, सेब खाने के लिए। लेकिन जो नागरिक एक, जो देशभक्त एक, जो भगत सिंह एक खो गया हमसे, छूट गया हमसे, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये 4 कश्मीरी पंडित नहीं है, ये 4 कश्मीरी पंडित तमाम उन कश्मीरी पंडितों की आवाज़ है जो लगातार आप देख रहे हैं कश्मीर से भी उठ रही है, जम्मू से भी उठ रही है, क्योंकि 1990 का जो दशक है वो वापस आ रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से, अगर मिलिटेंट्स की बात करते हैं, उन्होंने एक बार फिर से जो है वो वैली छोड़ने के लिए जो है वो कहा है। लेकिन ये सरकार वही सरकार है जो 2014 से ये वादे कर रही है कि कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर वापस जाएंगे। झूठ है, झूठ है। कहते हैं 2100 फैमिली हमने वापस भेज दिए। हमारे गृह मंत्री, देश का मंदिर है, देश का मंदिर है हमारा पार्लियामेंट, वहां पर यदि हमारे गृह मंत्री साहब झूठ बोलेंगे, मुझे लगता है फिर वो कहीं सच नहीं बोल सकते। 2100 फैमिलियों को कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि हमने वापस भेजा। आपके माइक से आप मुझे 21 फैमिलियां दिखा दो, 21 फैमिली आप मुझे दिखा दो वापस है, आपकी जो मर्जी है वो करूंगा, जो मर्जी आपकी वो करूंगा। 21 फैमिलियों को मुझे दिखा दो वापस। खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं, जो मेरे बच्चे भाई वहां पर है, वो तब तक ड्यूटी ना जाए जब तक न हमारे एलजी साहब को रिमूव करेंगे। दूसरा, जितने भी इनके नेता है, जब तक वो सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलेंगे, तब तक आप भी बस ड्यूटी पर जाओ। आप वापस, हमारे पास इतना गुजारा, हम भीख मांग के खाएंगे, लेकिन तुम्हें मरने नहीं देंगे।
चलिए, इनकी आवाज़ जो है वो आपने सुनी है। इनकी आवाज़ के साथ आपको भी एक आवाज़ बनना है और कमेंट सेक्शन में जो है वो इनका साथ देना है, क्योंकि अगर बात करें बहुत लंबे समय से सफर है, तो आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।